जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नेता कैसा हो मैं सही कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो मैं सही कैसा हो, मंत्री कैसा हो मुकेश सहनी कैसा हो, मंत्री कैसा हो मुकेश सहनी कैसा हो। हम लोग शांति बनाए रखें। हाँ। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि भीड़ नहीं लगाए माला में, आप लोग पीछे हट जाए। आप लोग आप अनुशासन का परिचय सभी लोग दें, इस तरह से भीड़ नहीं लगाए। मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हेलो वैशाली महावीर जी का जन्मभूमि और गौतम बुद्ध के कर्मभूमि पर क्षमा चाहता हूँ, समय का अभाव है। अभी माननीय मंत्री जी का वैशाली का जो हमारा यहाँ का धरोहर है, प्रजातंत्र की जननी महावीर की भूमि, मैं श्री रंजीत सहनी जी से आग्रह करता हूँ कि मोमेंटो भेंट करें, माननीय मंत्री जी को मोमेंटो भेंट करें। समय का अभाव है। मैं रंजीत सहनी जी से आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल सहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सुनील कुमार सहनी जी जो मंच के अध्यक्ष है और प्रखंड मीडिया प्रभारी भी हैं, मंच को संचालन करता राजू सहनी जी, सुरेश सहनी जी, कनौर सहनी जी, संजय कुमार सहनी जी, पिंटू सहनी जी, महेंद्र सहनी जी, रंजीत सहनी जी, विक्की सिंह जी, सुखलाल सहनी जी, शंभू सहनी जी, सुनील कुमार निषाद जी, गरीबनाथ सहनी जी, लालू सहनी जी, संजय सहनी जी, संजय कुमार सहनी जी, उपेंद्र सहनी जी, अमरनाथ सहनी जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी, राम इकबाल सहनी जी, सीताराम सहनी जी, सोनेलाल सहनी जी, राम पुकार सहनी जी, कमल सहनी जी, जलधर सहनी जी, दरोगा सहनी जी, उमेश सहनी जी, श्रीमती गीता देवी जी, रीना देवी जी, संजीत कुमार सहनी जी, बैजू सहनी जी, पूर्व मुखिया फुलदेव सहनी जी, शंभू सहनी जी, संजीत कुमार राम जी, कमलेश सहनी जी, अनिल कुमार सहनी जी, ललन सहनी जी, अमरेश सहनी जी, राजू सहनी जी और हमारे वीआईपी पार्टी के जिला महिला अध्यक्ष बहन कुमारी नीलम जी, SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे मनोहर चौधरी जी, बैजनाथ सहनी जी, परमदेव चौधरी जी, अजय सहनी जी, जिला अध्यक्ष निषाद विकास संघ और वीआईपी पार्टी के युवा नेता पूर्व मुखिया अजय सहनी जी और वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, सामने सभा में उपस्थित माता बहन नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को संगत मुल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों।
नारा लगाने का समय नहीं है, काम करने का समय है। ठीक है, सब काम पे विश्वास कीजिए। पकड़ रहा जूता माइक है साथियों, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए 25 जुलाई से ही पटना हम लोग निकले हुए हैं। ये 101 दिन है। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 3 राज्य में हम लोग जाएंगे। ये 101 दिन तक अपने लोगों के बीच में रहेंगे, उनके अपने हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। तो आज यात्रा के माध्यम से हम आपके पास आए हैं एक संदेश लेकर। अगर इस संसार में, आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है, तो 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तो कोई और नहीं लड़ने वाला है। इसलिए साथियों, आज जो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। ये ऑलरेडी भारत के संविधान में हमको आरक्षण मिला हुआ है। आज बंगाल में निषाद को, सभी जाति को आरक्षण मिला हुआ है, एसटी का। दिल्ली में हेलो, आपके बच्चे के लिए, अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, तो और नहीं लड़ने वाला है। आज 40 साल 45 साल पहले काश अगर समाज में लोग लड़ाई लड़ते, आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण से क्या लाभ होता मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं यूपी जाता हूं, देखता हूं, झारखंड देखता हूं, बिहार में देखता हूं, 137 जिला है। 137 जिला में एक भी जिला में निषाद के बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता, 5 निषाद का बेटा दर्जनों और कलेक्टर होता, एसपी होता, एसपी होता, डीपीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। एक तो वो लोग जो आपका अधिकार छुपा के रखा, एक तो वो लोग जो आपका अधिकार आपको छुपा के रखा, आपको नहीं दिया। एक गुनहगार वो जो पहले सरकार में था या आज सरकार में है, और एक गुनहगार तो आप ही है, हम भी हैं कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। आरक्षण में तो मिल जाता। इसलिए साथियों, अभी भी वक्त है आपको, हमको लड़ाई लड़ने के लिए। आज आपके बच्चे मामूली 8,000 रुपया नौकरी के लिए मजबूर है। आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर है। अभी 3 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर का महीना होगा। ऐसे समय में लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, कमल से बाहर नहीं निकलेंगे, कंबल से। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ऐसे समय में घर से बाहर निकलेंगे और पानी में उतरेंगे, तालाब में, झील में, नदी में, क्योंकि उसको मछली मारना है। अगर मछली नहीं मारेंगे तो उसका घर परिवार कैसे खाएगा, कैसे घर चलेगा? आप देखिए, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके पिता कितने कष्ट भरी जिंदगी जी रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी भी बच्चे, आने वाला पीढ़ी ऐसी जिंदगी जिए? आप लड़ाई लड़िए। पहले आजादी से पहले
राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था रानी के कोख से तो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, उसमें लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अब गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा या मछुआरा का बेटा अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपके पास बहुत बड़ा ताकत है वोट गिराने का। आप ही के वोट से आज देश का प्रधानमंत्री बना है, आप ही का वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बना है। तो साथियों, अपने वोट को सही से इस्तेमाल कीजिए। अपने वोट अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। जो लोगों ने अपने वोट की ताकत को समझा, आज वो समाज देखिए कहां निकल गया, वो व्यक्ति कहां निकल गया। जैसे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए। ये कोई राजा के घर में जन्म ले लिए, ये गरीब घर में जन्म लिए। लेकिन संघर्ष के बदौलत अपनी पहचान बनाई, अपने समाज को आगे बढ़ाया। जब लालू जी ने दल बनाया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको मदद किया, तो वो दल को बल मिला। जब दल को बल मिला तो लालू जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं और आज भी उनकी सरकार है। तो साथियों, आप अपने वोट की ताकत को समझिए। आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं। और आज देश में सब जो चीज है वो पावर है। आज अगर मुझे पैसे से अगर करना होता तो बॉम्बे में रहते हुए आपके लिए खरीद का आरक्षण दे देता, लेकिन पैसे से खरीदा नहीं जा सकता आरक्षण। आरक्षण को पावर में लेकर या उनको डराकर या उस जगह पर पहुंच के लिया जा सकता है। डराने का मतलब है, अभी देश में चुनाव होने वाला है। मोदी जी को एक तरफ फिर से प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। अगर अपने वोट को शक्ति को दिखाइएगा तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आपको बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा ताकि आपके आने वाला पीढ़ी को बेहतर जिंदगी दे सके। आज हमारे बच्चे, आज आपने देखा कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। चांद पे सर्वे हो रहा है कि वहां पे ऑक्सीजन है या नहीं है, पानी है या नहीं है। लेकिन निषाद के लिए सर्वे आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज निषाद का बेटा इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है। निषाद के माता बहन अपने गोद में बच्चे को तड़पते हुए मरते हुए देख रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। इसलिए साथियों, आपकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप भी सिस्टम बन सकते हैं। आप लोगों ने हमें साथ दिया। पिछले 9 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपने हमें नेता माना, भाई माना, बेटा माना। आज लोग हमसे डरने लगे हैं। आज निषाद समाज का एकता का पहचान मिल चुका है। आज देश दुनिया लोग जानने लगा है कि निषाद समाज भी है। आज 40 दिन ही हुआ है, लेकिन दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है। इसलिए साथियों, और तेजी से हमें संघर्ष करना है। आपने देखा, आपने जब हमारे साथ संघर्ष किया तो 2020 में क्या हुआ? पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में एक निषाद मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाने का काम किया। आपके संघर्ष के बदौलत, आपके संघर्ष के बदौलत मैं मंत्री बना, और अपने दम पे बना, किसी की मेहरबानी से नहीं बना। आपके सहयोग से, आपके साथ, आपके ताकत से बिहार में हमारे पास सरकार का चाबी था। भले किसी के पास 74 विधायक था, लेकिन हमारा 4 ही विधायक काफी था।
हम जिनको चाहते उनको सरकार बना सकते थे, जिनको चाहते उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे। ऐसी पावर हमारे पास था, सरकार का चार्ज नहीं पाता। और इस आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में, बिहार में एक निषाद मल्ला के बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये आपकी पहचान है साथियों। और आज आपके पास वही शक्ति ताकत है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन अंदाजा नहीं था, उनको पता नहीं था कि वो 7 समुद्र पार करके रावण को लंका चला सकते हैं। जब याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार होकर रावण को लंका चला सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ, वही रावण को लंका चलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर सभी निषाद एकजुट हो जाएंगे, अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगेंगे, तो जो आपसे दोस्ती करेगा वो 7 लोकसभा जीतेगा, और जो आपसे दुश्मनी करेगा वो 7 लोकसभा सीट हारेगा। ये ताकत आप में है साथियों। आज आपके पास, हमारे पास वही शक्ति ताकत है कि पटना को जोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है क्या? इसके लिए जरूरी है संघर्ष, इसके लिए जरूरी है संकल्प। आप कोई भी लड़ाई बगैर संघर्ष किए हुए नहीं जीत सकते, कोई भी लड़ाई बगैर संकल्प किए हुए नहीं जीत सकते हैं। कभी हमारे पूर्वज ने संकल्प किया था कि हम देश को आजाद कराएंगे। पहले 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर जाके देश आजाद हुआ। ना जाने कितने हजारों लाखों हमारे लोगों ने शहीद हुआ, फिर देश आजाद हुआ। ये भारत आपका है। जैसे और लोगों के बच्चे बेहतर जिंदगी जी रहा है, वही अधिकार आपके बच्चे के पास भी है कि वो भी सर उठा के लेकर भारत में जी सके। लेकिन इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आपको गुलाम बना के रखना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे राजा बने। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे सर उठा के जिए। आपने देखा ना, 2020 में 4 विधायक बनाया, खुद मंत्री बने, लेकिन उनको हजम नहीं हुआ। वो समाजवादी विचारधारा वाले लोग जो कभी गरीब का भला नहीं देखना चाहता है, उन्होंने क्या किया? एक षड्यंत्र के तहत आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उसको तमाम बिहार के निषाद के परिवार से तकलीफ था। उनको पता है कि निषाद समाज सोया हुआ शेर है, जिसमें ये जग जाएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव अकेले अपने दम पर सरकार बना, वैसे बिहार में निषाद समाज अपने दम पर सरकार बना लेगा। तो समाज को रोको, इस समाज को रोकोगे नहीं तो कल राजा बन जाएगा, कल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इस समाज को रोको, और इस समाज को रोकने के लिए क्या करना है? इस समाज की आवाज को बंद करो। उनको पता है कि समाज की आवाज मुकेश सहनी है, उन्होंने इसलिए हमें खत्म करने का कोशिश किया। लेकिन जिसके साथ लाखों निषाद का बेटा का आशीर्वाद हो, सहयोग हो, समर्थन हो, इस व्यक्ति को दुनिया का कोई ताकत नहीं जो उसको छुपा सकता है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके निकले हैं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का भविष्य का फिक्र नहीं करेगा हम भी फिक्र किसी का नहीं करेंगे। इसके लिए संकल्प लेना है, लड़ाई लड़ना है। और आपने देखा पिछले 9 सालों में आज बिहार में देश आपको जानने पहचानने लगा है। ये संघर्ष बदौलत हुआ है। आप जब संघर्ष करिएगा, लड़ाई लड़िएगा, तो 2 ही परिणाम निकल के आएगा, हार या जीत। घर में बैठे रहिएगा तो एक ही परिणाम होगा, हार। और मैदान में आइएगा तो 2 परिणाम निकलेगा, हार या जीत। क्या होगा? एक बार लड़ेंगे
गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, हो सकता है फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे और फिर लड़ेंगे, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताने का काम करेगा साथी। और हम लोगों ने तो दशरथ मांझी जी को देखा है, सुना है, उन्होंने संकल्प लिया था और एक नारा दिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज हम भी ऐसे लोगों को जब तक आरक्षण नहीं ले लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। जो हमारा हक अधिकार नहीं दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को, मनोबल को नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे साथियों। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, जोश तो है आप लोगों में, तो लड़ाई लड़ना है तो संकल्प करना है। तो क्या संकल्प करने के लिए तैयार है? आप देखते होंगे गांव में जब पूजा होता है सत्यनारायण जी का, भगवान का, तो पंडित जी आपके हाथ में गंगा जल देते हैं, तुलसी देते हैं, पान देते हैं, फूल देते हैं, बोलते आप संकल्प लीजिए ताकि सही से आप पूजा कर सके। इसलिए आप सभी को संकल्प लेना है और मोदी जी को दिखाना है कि मोदी जी ये पहले वाला निषाद नहीं है। आप अपनी गलतफहमी को दूर कीजिए। जो आप सोचते हैं कि चुनाव के समय में निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे, वो अब नहीं होने वाला है। निषाद का बेटा काट चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि आने वाला समय में हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। संकल्प ले लिया है कि अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब ये देखेंगे तो डरेंगे, और डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम करेंगे साथियों। इसलिए हम सभी को संकल्प लेना है। तो आप सभी के पास गंगा जल आया होगा, सब निकालिए और इस ढक्कन को खोलिए। माता, बहन, नौजवान साथी सभी लोग गंगा को खोलिए और हाथ में लीजिए और हाथ को से ऊपर कीजिए ताकि मोदी जी कैमरा में देख सके हर एक निषाद का बेटा का हाथ उठा हुआ है। और जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरख निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब जुब्बा सोनी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग गंगा पुत्र हैं, गंगा माता के संतान हैं और हम सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है कि आने वाले समय में अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप लोग अपने गांव में, अगल बगल में सभी निषाद के बेटा को संकल्प कराने का काम कीजिएगा। आगे एक और कार्यक्रम है, वहाँ पे चलिए। पार्टी के जो जितने भी नेता है 4 चक्का से पीछे चले और जितने भी मोटरसाइकिल वाला नेता पार्टी के नेता है, युवा साथी है, आगे चले। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी नेता।